एक बात को सही कह रहे हैं और 100 गलत कह रहे हैं, और 50 को पता नहीं ये सही है या गलत है, कोई फैसला नहीं कर रहा। वो ना तो सही है ना वो गलत है, उसका कोई फैसला नहीं है। वो बात जो 100% 100 लोग कहें कि ये सही है, वही सही है। आज उस व्यक्ति के समान आपको बीमारी और लाचारी से छुटकारा पाना है तो आपको चल के आना पड़ेगा यीशु के पास। अगर आप नशे से आजाद होना चाहते हैं, आप बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यीशु से बात करना चाहते हैं, उसके उपदेश को सुनना चाहते हैं, तो आपको रास्ता बना के भीड़ को चीर कर यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु के पास आने से आपको उद्धार मिलेगा, यीशु के पास आने से आपको मुक्ति। कोई भी जीवन नहीं दे पाएगा क्योंकि यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास जीवन है, के पास जीवन है, यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास जीवन है। और वो जीवन की ज्योति है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन में दूंगा। क्या आप उसके राज्य में बढ़ने के लिए अपने आप को चौकसी में लेकर आ रहे हैं? क्या आज आपको उसकी बातों को सुनने के लिए, आज उसके उपदेश को सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखे हुए हैं? क्या अपने हृदय को नम्र कर दिया है? अगर पत्थर है तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय पत्थर है, नम्र हो जाए। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें मूंदी हुई हैं, ये खुल जाए, मेरे कान बंद है, ये खुल जाए, मेरी बुद्ध बंद है, ये खुल जाए, और मैं तेरे राज्य में आ जाऊंगा, मैं तेरी महिमा को देख लूंगा। प्रभु आज मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं बचना चाहता हूँ पाप से, बदी से, बुराई से। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। प्रिय, उस व्यक्ति ने जब खाट उठाई वो चलने लगा तो लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग फिर भी कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये चंगा नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे माफ हो सकता है, ये तो चंगा होने के काबिल नहीं था, इसको तो माफी मिलनी नहीं चाहिए थी, इसने तो घटिया से घटिया काम किए थे, इसने बड़े पाप किए थे। बहुत सारी बातें सुनने को मिली होंगी उस व्यक्ति को, लेकिन उसने किसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा खाट उठाई और अपने घर चला गया, और जब घर चला गया, जब उसे दोबारा यीशु मिला तो वो यीशु के पीछे हो लिया। उसने यीशु का कभी साथ नहीं छोड़ा, उसने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपना प्रण किया कि आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगा, आज से मैं यीशु की महिमा को करूंगा। प्रियो, उस व्यक्ति के समान आपको भी ये प्रण लेना है कि प्रभु हमें चंगा कर और हम तेरे राज्य में बढ़ेंगे, हम तेरी महिमा में बढ़ेंगे, हम तेरे उत्सव में बढ़ेंगे, हम तेरी स्तुति में बढ़ेंगे, हम तेरे राज्य में बढ़ेंगे, हम तेरी महिमा को करने पाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हमें आंधियां रोके हम नहीं रुकेंगे, हमें तूफान रोके हम नहीं रुकेंगे, हमें लोग रोके हमें नहीं रुकेंगे। हम तेरे नाम को धन्य कहेंगे, हम तेरी स्तुति करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की बड़ाई करेंगे। परमेश्वर के राज्य की बड़ाई के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें परमेश्वर की महिमा करने से कोई रोक नहीं सकता। न तो आकाश न पृथ्वी, न पृथ्वी के लोग, न आकाश की शक्तियां हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक सकते। आपकी बड़ाई, आपकी उन्नति परमेश्वर के राज्य में आने से होगी, आपकी उन्नति परमेश्वर के इस उपदेश को, इस वचन को मानने से होगी। आप सुन सकते हैं, क्या उसको बांध सकते हैं? आप सुन सकते हैं, क्या उसके ऊपर चल सकते हैं? आप सुन सकते हैं, क्या उसे पूरा करने के लिए तैयार है? अगर पूरा करने के लिए तैयार है तो यीशु आज आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, अपने पाप से बाहर निकला यीशु के नाम से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या कहता है यीशु मसीह? वह तुरंत उसके सामने उठा, ओह यस, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आज आप अपनी बीमारी से छूटना चाहते हैं? यस, आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। बोले, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता बोले, है, यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। आज आप घर में जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ आज का उपदेश, आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आमीन। उस व्यक्ति की तरह जिसे 4 लोग उठा के लाए, हालेलुया। उस व्यक्ति की तरह जिसे लोगों ने आने के लिए जगह नहीं दी, जिस व्यक्ति को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए उनको एक छत को तोड़ना पड़ा,
आपके लिए बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, आपके लिए बहुत सी बातें हो सकती हैं। आपको बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये धर्म बदल रहा है, आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक वायदा करता हूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से जो सुनता हूँ, पिता से जो मैं सुनता हूँ, जो पिता से मैं सीखता हूँ, वो बातें मैं तुमसे कहता हूँ। आज जो बातें आप सुन रहे हो वो मैंने पिता से सीखी है और आपको बता दिया है। अगर इन बातों के विषय में आपको कोई डर है, आपको कोई चिंता है, तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये बातें पिता की ओर से है और आपके उद्धार के लिए, ये पिता की ओर से और आपकी मुक्ति के लिए। और आप मुक्ति लेके जाएंगे, आप शांति लेके जाएंगे, चंगाई लेके जाएंगे। लोग कहेंगे इनका जीवन कैसे बदल गया, ये तो नशा करता था, ये दारू पीता था, ये चिट्टा खाता था, ये गली में पड़ा रहता था, ये चौक में गिरा रहता था, ये लड़कियों को छेड़ता था, ये घरों में घुस जाता था, ये किसी की इज्जत को लूटने वाला बंदा था, ये पापी था, ये व्यभिचारी था, ये गंदे काम करता था, ये गंदी मंडली में रहता था, ये अब कैसे बदल गया? तो उससे आप बात कर सकते हैं, ये बदलाव का कारण यीशु है, इस बदलाव का कारण यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला, मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला। मैं हर बार कहता हूँ यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं ऐसे नहीं बोलता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब मैं छोटा सा था, जब मैं बच्चा था, 10 साल का था, तब हमारे घर में इतनी गरीबी थी, इतनी बीमारी थी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, हमारे घर में कलेश था। हम 4 बार सुसाइड करने के लिए घर से निकले, 4 बार 6 लोगों ने मरने के लिए तैयारी की, 6 बार प्रभु ने, 4 बार 6 लोगों को मरने से प्रभु ने बचाया। 4 बार मेरे ऊपर मौत आई, 4 बार मेरे को मौत ने निगलना चाहा, लेकिन वहां पे प्रभु था और उस मौत में से प्रभु ने 4 बार मुझे बचाया। प्रियो, इसलिए मैं आपके पास हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ प्रभु मुझे प्यार करता है। टोटल 8 बार मृत्यु मुझे निगल लेना चाहती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया, इसलिए आपके बीच खड़ा हूँ। इसलिए कहता हूँ प्रभु मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे बुराई से बचाया। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे बच्चे नशे में हैं, आज देखें तो वो व्यभिचार में है। बहुत सारी माएं रोती हैं, बिलकती हैं कि मेरा बेटा पाप में है, मेरा बेटा लड़की के पीछे है, मेरा बेटा नशे में है, मेरा बेटा गंदे कामों में है। वो रोती हैं और पड़ोसियों से बोलती है, रिश्तेदारों से बोलती है, इसको सिखाओ, इसको बताओ ये पाप ना करे, ये गलत काम ना करे। मेरा दिल बहुत दुखता है, इसके भी बहन है, इसके भी घर में जो इज्जत है, ये दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो बेटा सुनता नहीं। मैं धन्य हूँ जो मैं वो लूटने वाला बेटा नहीं बना, मैं वो पाप करने वाला बेटा नहीं बना, मैं वो बुराई करने वाला बेटा नहीं बना। आज मेरी माँ रोती है, आज मेरी माँ भी रोती है, आज मेरी माँ भी रोती है, वो रोती है, ऐ मेरे परमेश्वर, जो तूने मुझे 3 बेटे दिए, इन 3 बच्चों में से ये छोटा बेटा ही सेवादार क्यों बना? ये तीनों भी सेवादार होते, ये तीनों भी करते, ये तीनों भी परमेश्वर तेरा प्रणाम करते, ये तीनों भी तेरी स्तुति करते। आज वो रोती है, मेरे परमेश्वर, ये मेरा बेटा तेरी सेवा के लिए दूर गया है, ये मेरा बेटा राजस्थान की ओर गया है, इसकी हिफाजत करना। आज मेरी माँ, मेरे घर में मेरी माँ रोती है मेरे लिए कि मेरे बेटे को प्रभु संभाल के रखना, मेरे बेटे की हिफाजत करना। माएँ तो दूसरे बच्चों की भी रोती है, माएँ तो दूसरे लड़कों की भी रोती है, लेकिन उनका रोना और मेरी माँ का रोना दिन और रात के बराबर, आसमान और पृथ्वी के बराबर है। प्रियो, मेरी माँ इसलिए रोती है कि मैं परमेश्वर के राज्य की बात करता हूँ, और बहुत सारे बच्चों की माएँ रोती हैं क्योंकि वो पाप कर रहे, बदी कर रहे हैं। उन बदियों से निकालने के लिए, उन पापों से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास लाए हैं। मैं आम नहीं हूँ, मैं खास हूँ, मैं उत्तम हूँ प्रभु के लिए। मैं बात कर रहा था प्रभु से, मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु तूने मुझे यहाँ पे भेजा है, क्यों भेजा है? तू मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो मेरा प्रभु मुझे बोल रहा है, बेटे तू प्रार्थना कर। प्रभु ने कहा, बेटे तू प्रार्थना कर। मैं कहा, प्रभु मैं प्रार्थना क्या करूँ, तू मुझे सिखा। तो मैं बैठा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, धन्यवाद बोला, धन्यवाद। तो प्रभु ने कहा, तू मेरी चोन है, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे चुना। मैंने प्रार्थना किया,
मैं बोलता गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुना। प्रभु कह रहा है और धन्यवाद दे मुझे, मैं और धन्यवाद चाहता हूँ, मैं तुझे और स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं और मजबूत करूंगा। तू जातियों के लिए सुसमाचार का प्रचार होगा, तू जातियों के लिए उद्धार का कारण होगा। जो लोग तुझसे झगड़ते हैं वो लोग तुझसे मिलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर ने कहा जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे तुच्छ जानते हैं, वो लोग तेरे सामने झुकेंगे और कहेंगे तू परमेश्वर ने चुना हुआ है और परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। ये परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर से मैं बात कर, मैंने तुझे नियुक्त किया है और जिसको मैंने लगाया है उसको कोई उखाड़ने का वाला नहीं है। जो मैंने लगाया है उसको कोई माइकल उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि सर्वन यीशु मसीह का लगाया हुआ है, सर्वन यीशु मसीह का लगाया हुआ, यीशु मसीह का लगाया हुआ पेड़ है, यीशु मसीह का लगाया हुआ पेड़ है, यीशु मसीह का लगाया हुआ, यीशु मसीह का लगाया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कह रहा है तू प्रार्थना कर। मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 1 घंटा प्रभु को धन्यवाद देता रहा और मैं कहता रहा प्रभु मैं तेरा लगाया हूँ, मैं तेरा भेजा हुआ हूँ और मुझे प्रभु ने बल दिया। प्रभु कह रहा है मैं तुझ टूटे हुए को नया बल दूंगा, मैं तुझे जो शक्तिहीन लोग कहते हैं मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा। मैं बताऊंगा लोगों को अभिषेक का मतलब क्या होता है। परमेश्वर कह रहा है मैं बताऊंगा सामर्थ का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा अभिषेक और सामर्थ से कैसे काम होते हैं, मैं लोगों को दिखाऊंगा कैसे चुने हुए बचाए जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं दिखाऊंगा लोगों को कैसे मैं अपने चुने हुए को इस्तेमाल करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं बड़ी सभा में इस स्टेज से मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु कह रहे हैं आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखेंगे। सचमुच आप एक नहीं, दो नहीं, हजारों चिट्टे के रोगी, चिट्टा लगाने वाले 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लोग एक साथ यीशु मसीह के नाम से बदलेंगे। जिनके जीवनों में चिट्टा है, चिट्टे की आत्मा को पैर के नीचे मसल के रख देगा यीशु, पैर के नीचे रख के मसल देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने उस अधरंगी को आवाज दी, वो परमेश्वर जिसने उन 4 लोगों की आवाज दी, इस अधरंगी को उठा के लाओ। आज आपको भी आवाज दे रहा है, आज आपसे भी बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके पास कौन बीमार है? मेरे बच्चों, आपके पास कौन लाचार है? आपके साथ कौन पाप में फंसा हुआ है? कौन बुरी शक्ति में पड़ा है? उसको मेरा संदेश दो और मैं प्रार्थना करूंगा। आज मैं अभिषेक से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से बात करूंगा कि वो आपको सामर्थ दे। आप पापी से बात करें, आप पापी को कहें अपने पाप से मुड़ा, तो वो यीशु के नाम से बदल जाएगा। आप अधरंगी से कहोगे, आप यीशु के नाम से चंगा हो जाओगे। आप उसको चर्च में आने से पहले चंगा होता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर का मुकाबला करने के लिए किसी में कोई ताकत नहीं है। पूरी सृष्टि में परमेश्वर के मुकाबले कोई नहीं है। उस एकमात्र परमेश्वर, उस एकमात्र परमेश्वर, उस एकमात्र परमपिता परमात्मा के तुल्य कोई नहीं है सिवाय यीशु के। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको आवाज दे रहे हैं। मेरे बच्चों, आज अपने कानों को बंद मत करो, आज अपने हृदय को कठोर मत करो, आज अपनी आंखों को मूंदो मत, आज अपनी बुद्धि को बंद मत करो, आज उससे बात करो। मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरे दास के जैसे, मैं भी तेरे चुने हुए के जैसे लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैं भी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ उन 4 व्यक्तियों की तरह एक अधरंगी को ठीक होने के लिए। मैं भी चाहता हूँ चिट्टे में से एक व्यक्ति ठीक होने पाए। मैं भी चाहता हूँ एक बदकारी के रास्ते से एक व्यक्ति पाप के रास्ते से लौट के तेरी महिमा में आए। मैं भी चाहता हूँ एक व्यभिचारी व्यक्ति बदल जाए। अगर आपका ये प्रण, आपका ये डिसीजन प्रभु के सामने ईमानदारी से विश्वास करिए, इसी सप्ताह परमेश्वर का आत्मा आपको इतने जोर से इस्तेमाल करेगा। आपके मुख के शब्द आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे।
कि हमने क्या बोला और कैसे हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, बोलिए बोलिए, तारीफ हो पवित्र परमेश्वर। आपको आवाज दिया परमेश्वर, स्वर्गीय बाप की तारीफ हो। आपको बुलाया प्रभु ने, पिता परमेश्वर, आपके साथ वाले को नहीं, आपको बुलाया मेरे बेटे मेरी बेटी, पिता प्रभु ने आपको बुलाया। धन्यवाद पिता लेकर आए हमें पिता परमेश्वर Thank you, Jesus. को लेकर आए तेरी हजूरी में, और वो चंगियों पिता परमेश्वर। प्रभु तू पाप क्षमा करने वाला प्रभु है। क्षमा हसी खास हाँ यसूले हसियां मजे नहीं जन अपने पैरों पे खड़े हसी खास हाँ अपने बाइबल को यसूले साइड में रखते हुए प्रार्थना दी लास्ट में मांगे। सब लोग प्रार्थना दी लास्ट सानो जिंदगी जेवन दे। जिनके अंदर जो भी रोग है, जिनके अंदर जो भी रोग है, वो रोग की आत्मा सिला रही है यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने आप को तैयार करें, सामर्थ्य यहाँ पे, सामर्थ्य है, सामर्थ्य सामर्थ्य। Thank you Jesus, Thank you Jesus। प्रभु की ओर से चंगाई, प्रभु की ओर से शिफा शिफा। दुष्ट शक्तियां चिल्लाओ, दुष्ट शक्तियां, मैं तुझे कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, जिन जिन जीवनों में नशे की बीमारी की जो भी आत्माएं हैं, बाहर आ जाओ, चिल्लाओ। आज उद्धार की सामर्थ छू रही है, 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 सामर्थ छू रही है, सामर्थ 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 सामर्थ। यस यस यस। रोग की आत्माओं सुन लो ध्यान से, रोग की आत्माओं ध्यान से इन जीवनों में से बाहर आना, पथरी की रसोली की नींद की आत्मा बाहर आना, नशे की आत्मा बाहर आना, किसी प्रकार का नशा है वो सब आत्माओं को कह रहा बाहर आना, बाहर आना शुरू। प्रभु तेरी सामर्थ से निबार निकाल, यीशु तेरी हजूरी से निबार निकाल, तेरी सामर्थ इतने जोर से कार्य करे, पूरी अंधकार की शक्ति शुक्ति न रहे। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पे, परमेश्वर की सामर्थ है, बाहर आ जाओ, बाहर बाहर। जो भी है मैं देख रहा हूँ तुम्हें, चोर है सब, चोर है सब चोर है, सब चोर हैं, जितने भी चोर हैं बाहर आ जाओ, मार रहा हूँ, फायर फायर तुम्हारे ऊपर आग गिरा रहा हूँ, 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 आग 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 गिरे, 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 आग गिरे। जो भी छुपी है कई समय से छुपी है, बाहर आ जाओ, बाहर। सामर्थ यीशु के नाम से, सामर्थ यीशु के नाम से, सामर्थ यीशु के नाम से बाहर आ जाओ। आज्ञा किसी के अंदर भी कोई भी रोग की आत्मा छुपी, बाहर आ जाओ। दुष्ट तुझे प्रभु कह रहा है, बहुत सा मोहब्बत यीशु पे हो, बाहर निकल। ये शरीर यीशु का है, प्रभु से बात कर, प्रभु तुझसे बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है तेरा शरीर है ये, अगर तेरा शरीर है तो रह सकते हैं। दुष्ट किसी भी तरह का कराया मुझे रहने नहीं देता, मेरा यीशु कह रहा है मैं तुझे रहने नहीं देता। कैसे रहेगी वो देख तू, मैं निकालूंगा, कैसे निकालता हूँ मैं तुझे, कैसे रोग की आत्मा, कैसे पाप की आत्मा,
कैसे दुष्ट की शक्ति रह सकती है इन जीवनों में, कैसे रह सकती है, कैसे रह सकती है, कैसे रह सकती है, कैसे रह सकती है। ये मंदिर है प्रभु का, प्रभु के मंदिर में तेरा कोई कार्य नहीं, प्रभु के मंदिर में तेरा कोई कार्य नहीं, प्रभु के मंदिर में किसी गंदी आत्मा का कार्य नहीं, प्रभु के घर में, प्रभु के परिवार में किसी गंदी आत्मा का कार्य नहीं रह सकता। सबके ऊपर, सबके ऊपर उद्धार की सामर्थ, दुष्ट की शक्तियां टूट रही हैं।